उनकी जो जहां ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके काम नहीं हो रहे, जो लोग 80 साल के हो गए हैं वो भी एसोसिएशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और कभी भी कहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी इलेक्शन नहीं हुई। वोटिंग राइट उनको दिया जाता है जो उनके चहेते हों, जिनको पता हो भाई ये हमें वोट देगा। जो शख्स उनको वोट ना देने वाला हो उसको मेंबरशिप से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। इस वजह से स्पोर्ट्स काउंसिल ने पिछले 2 साल की एक्सरसाइज करके एक स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक सर्कुलर निकाला, जो सर्कुलर 27/4/2021 को निकला। ये सर्कुलर निकाला, इस सर्कुलर के मुताबिक जो इलेक्शंस आ गए बंद कमरों में की जाती थी, होटलों में की जाती थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, ओपन में होगी, थ्रू बैलेट वोटिंग होगी। उसके बाद उन्होंने कहा फंडिंग उस ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी जिसकी परफॉर्मेंस होगी, जिसकी अगर परफॉर्मेंस पिछले साल नहीं होगी तो उसको फंडिंग नहीं दी जाएगी, और प्रॉपर उसका ऑडिट किया जाएगा उसके अकाउंट का। और जैसे कुछ स्पोर्ट्स बॉडी है जिनकी हॉकी है, फुटबॉल है, उन्होंने कहा इनकी कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट जम्मू, 5 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनके क्लब्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी इलेक्शन नहीं होगी। अब बात ये आती है, हाँ, आज से कुछ देर पहले हमारे जम्मू के ओलंपिक एसोसिएशन के जो 80-85 साल 85 जो 85 साल आशुतोषी हैं, जिनकी उम्र 85 साल है, जब उनको ये लगा कि अगर इस तरीके से इलेक्शन हुई तो हमें से बाहर जाना पड़ेगा। 85 साल के होने के बावजूद वो इनको इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 25 सालों में करण नगर में उनके रेजिडेंस से सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, 15 ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है, ये उसको छोड़ने के लिए तैयार है, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। इनके खिलाफ एक एक्शन सरकार ने इनिशिएट किया, सरकार ने इंक्वायरी इनिशिएट की। जुलाई के महीने में सरकार ने इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की। भाई आपको 7 लाख रुपया महीना मिलता है, वो कहाँ जाता है? जो आप टूर्नामेंट कराते हैं वो स्पॉन्सर से आप पैसा लेते हैं, लेकिन जो 7 लाख मिलता है कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं। जब इनके खिलाफ इनिशिएट की गई उसके बाद ये बत्रा साहब के बाद दिल्ली चले गए, आप आके हमें बचाइए, आप सरकार को कहिए कि हम आपका सर्कुलर नहीं मानते, हमें सरकार ऑटोनमस बॉडी है, हमारी ऑटोनॉमी को कमजोर किया जा रहा है, ये इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो ये चीजें कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है जो आज का मुद्दा है हॉकी J&K का। हॉकी J&K के भी सरदार राजेंद्र सिंह जी जम्मू में प्रेसिडेंट भी रहे, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी भी रहे। 25 सालों में जो काम उन्होंने किया उनका भी यही काम है। उनके घर में एसोसिएशन का दफ्तर है पिछले 25 सालों से, ये उनके घर तो 2 नानक नगर में पिछले 25 सालों से इन्होंने घर में अपने घर की जागीर बना के लोग रख लेते हैं एसोसिएशन। हमें यह एतराज नहीं है कि आपके पास एसोसिएशन है, हम कहते हैं परफॉर्मेंस दीजिए। बात आती है परफॉर्मेंस की, अगर आप परफॉर्मेंस दें, हॉकी की प्रमोशन करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, आप चलाइए। लेकिन हॉकी की प्रमोशन के बारे में बात आएगी, पिछले 2016 से लेकर 21 तक वुमेन्स की 3 कैटेगरी की टीमें बाहर जाती हैं। यकीन मानिए 42 मैच उन्होंने वहां खेले, 37 हार के आई। 42 मैच खेले हॉकी J&K के अंदर, जो वुमेन टीम है सब जूनियर, जूनियर और नेशनल की। 42 मैचों में से 37 हारे, 2 जीते, 3 ड्रा हुए। इन्होंने गोल किए टोटल 16, इनके अगेंस्ट 257 गोल हुए। ये हमारी हॉकी J&K की परफॉर्मेंस है, इनके अगेंस्ट 257। और अगर 26 टीमें वहां जाती हैं तो हमारी टीम का नंबर 23 में 24 में नंबर आता है। कभी भी ये क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे, कभी ये सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, फाइनल के बड़ी दूर की बात है। इतने फंड्स लेने के बावजूद अगर ये परफॉर्मेंस है तो इनको पैसा स्पोर्ट्स काउंसिल क्यों देती है? कहीं ना कहीं फिर उनकी भी मिली भगत है, 50% उसे वही रख लेते हैं। तो हमारा ये कहने का मकसद है, अगर ऐसी चीजें हैं, 2003 के बाद जम्मू कश्मीर से कोई भी किसी भी प्लेयर ने नेशनल लेवल का हॉकी का कैंप अटेंड नहीं किया। और जब सीनियर की टीम का वुमेन्स का कोई मैच की बारी आती है तो इनके पास अपने प्लेयर नहीं होते, फिर ये पुलिस के पास जाते हैं, आर्मी के पास जाते हैं और डिपार्टमेंट की टीमों के पास जाते हैं, भाई आप अपने प्लेयर दीजिए, हमारे पास प्लेयर नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्लेयर तैयार ही नहीं किए। 20-25 साल से सिर्फ पैसे का गबन किया जा रहा है, प्लेयर तैयार नहीं किए। उसके बाद मैं मुबारकबाद देता हूं बत्रा साहब को, हमें फख्र है कि वो इस वक्त FIH के प्रेसिडेंट हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनके आने से कम इतना हुआ कि 40 साल के बाद हिंदुस्तान की इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लाया, 40 साल के बाद लाया। उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन साथ में उनको एक कंप्लेंट भी करता हूं। जिस स्टेट से आप हैं, जम्मू कश्मीर से, उसमें हॉकी का क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में हॉकी की प्रमोशन नहीं हुई,
जम्मू कश्मीर में अगर किसी की प्रमोशन हुई तो राजिंदर सिंह कुक्कू की प्रमोशन हुई, हॉकी के ऑफिस बीरर्स की प्रमोशन हुई, हॉकी के प्लेयर्स की प्रमोशन नहीं हुई, हॉकी को प्रमोट नहीं किया गया। आज भी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है राजिंदर सिंह कुक्कू और दिल्ली में भी वहाँ जनरल सेक्रेटरी है। दो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये स्पोर्ट्स काउंसिल की वायलेशन है। ये ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारा यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है उसकी भी गाइडलाइंस की वायलेशन है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कोई प्लेयर स्पोर्ट्स में क्यों आएगा, इसलिए आता था कि आगे डिपार्टमेंट की टीमें होती थी, बीएसएनएल में टीम होती थी, आरटीसी में टीम होती थी, तो इन टीमों में वो लोग जाके आगे एडजस्ट होते थे। आज पिछले 15-20 सालों से कहीं पर भी किसी प्लेयर की एडजस्टमेंट नहीं हुई। बीएसएनएल की टीम खत्म होगी, एसआरटीसी की टीम खत्म होगी, कहीं पर आज क्या किया जाता है, हॉकी प्लेयर की आप दशा देखिए, आज उसको एसपीओ दिया जाता है, आज उसको फॉलोअर दिया जाता है, जैसे पीएस होता है पानी पिलाने वाला है, उनको पुलिस में फॉलोअर दिया जाता है, उनमें पुलिस में एसपीओ लिया जाता है। ये स्टैंडर्ड कर दिया इन्होंने हॉकी का जेएंडके में, जबकि सब इंस्पेक्टर बनते थे, इंस्पेक्टर बनते थे डायरेक्टर यहाँ से पुलिस में खेल के अच्छे प्लेयर। पिछले 20 साल से कोई प्लेयर हमारा किसी स्टेट की टीम में नहीं गया। और एक चीज और, एक बहुत बड़ा स्कैंडल, 40 प्लेयरों की इन्होंने वोटर लिस्ट दी है स्पोर्ट्स काउंसिल को, भाई ये 40 क्लब जो रजिस्टर्ड है ये हमें वोट करेंगे। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल को पूछना चाहता हूँ, ये 40 जो क्लब इन्होंने रजिस्टर किए हैं, हर क्लब में 18 मेंबर होते हैं, इसका मतलब 720 प्लेयर जम्मू में। वोटर लिस्ट दी है स्पोर्ट्स काउंसिल को, भाई ये 40 क्लब जो रजिस्टर्ड है ये हमें वोट करेंगे। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल को पूछना चाहता हूँ, ये 40 जो क्लब इन्होंने रजिस्टर किए हैं, हर क्लब में 18 मेंबर होते हैं, इसका मतलब 720 प्लेयर जम्मू में। मैं दावे से कहता हूँ जम्मू में 100 प्लेयर से ज्यादा नहीं है और कश्मीर से 50 प्लेयर से ज्यादा नहीं है। वही मेंबर दूसरे क्लब में, वही मेंबर उस क्लब में, अपने घर के क्लब बैठ जाते हैं, घर के क्लब बना के बैठ जाते हैं, कहीं पर भी प्लेयर नहीं है। हमने इनसे कहा कि इलेक्शन तब तक नहीं होगी जब तक हर टीम का, हर क्लब का 18 मेंबर के नाम आप वेबसाइट पे नहीं चढ़ाओगे, तब तक इलेक्शन नहीं होने देंगे। उसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये स्पोर्ट्स बॉडी की आप कार्यकर्ता देखिए, ये हमारे कार्तिकेय, तमन्ना और पनीश, इन्होंने रोलर स्केटिंग में जम्मू का नाम रोशन किया, नेशनल लेवल पे ये मेडल लेके आए। एक ने गोल्ड मेडल लाया, सेकंड पोजीशन पे आई बच्ची छोटी, और एक ने ब्रॉन्ज लाया। ये रोलर स्केटिंग की एसोसिएशन है। जब ये मेडल लेके आए, जब उन्होंने अपने मेडल का यहाँ पर जो उनको फायदा मिलता है, उन्होंने उस चीज का फायदे की डिमांड की, स्पोर्ट्स काउंसिल ने इनको ना कर दिया। उन्होंने कहा जी आपकी जो एसोसिएशन है, उन्होंने जाति बार आपकी स्क्रीनिंग नहीं कराई। स्क्रीनिंग कराना किसका काम था? ऑफिस बीयरर्स का, जो रोलर स्केटिंग चलाते हैं, उन्होंने इनकी स्क्रीनिंग नहीं कराई। अब ये बच्चों ने पिछले 2-3 साल से ये मेडल लेके बैठे हैं, इनको इसका फायदा नहीं मिल रहा। और जो लेटर निकली है स्पोर्ट्स काउंसिल की लेटर निकलती है, इन्होंने वन टाइम एग्जामिशन मांगी थी बच्चों ने। उन्होंने कहा जी वन टाइम एग्जामिशन हम देते, लेकिन जो रोलर स्केटिंग वालों ने हमसे स्क्रीनिंग क्यों नहीं कराई? स्क्रीनिंग नहीं कराई। और वो ये भी लिखते हैं कि ये हैबिचुअल वायलेटर हैं, ये स्पोर्ट्स काउंसिल का जो कोड बने हुए हैं उसकी वायलेशन करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे एसोसिएशन को एक दिन भी रहने का कोई हक नहीं। बच्चों के कैरियर के साथ खेलते हैं, बच्चे मेडल लेके आए, बच्चे ने ताज जिंदगी मेहनत की, मेडल लेके आए, आज उनका मेडल सेट यहाँ एंटरटेन नहीं किया जा रहा। किस वजह से? कि उनकी ऑफिस बीयर जो थे उन्होंने इनकी स्क्रीनिंग नहीं कराई। अब बच्चों को नहीं पता होता स्क्रीनिंग होती है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हमारी एसोसिएशन में है। जब तक एलजी साहब इंटरवीन नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स काउंसिल के अफसर कुछ ना कुछ इनके साथ मिली भगत से जो फंड मिलते हैं 25% फंड उनको दे के आते हैं तो अपना काम करते हैं। मैं फिर एक बार एलजी साहब से, स्पोर्ट्स काउंसिल से और जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स वगैरह हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों पे ध्यान दें। जिस एसोसिएशन की परफॉर्मेंस नहीं है उसको फंड देने बंद कर दें। और इंडियन ओलंपिक, जो जम्मू जेके ओलंपिक एसोसिएशन, खास करके हॉकी जेएंडके, इनके खास ध्यान दें। 70, 80 साल, 85 साल के ऑफिस बीयर अपने घरों से एसोसिएशन चलाते हैं। और एक आप सबने ये, अगर लड़कियों का ये पोस्टर देखा होगा, ये कुछ हॉकी के प्लेयर्स ने यहाँ हक्कू स्टेडियम में आज से कुछ देर पहले ये वहां पेस्ट किया। उन्होंने एलिगेशन लगाया ऑफिस बीयर्स पे, भाई यहाँ पर लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मैं एलिगेशन नहीं लगाता, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं आईजी जम्मू से भी कहना चाहता हूँ, एसएसपी जम्मू से भी कहना चाहता हूँ और एडवाइजर साहब से भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा एलिगेशन बाहर आता है, लड़कियां घबराती हैं, अच्छे घरों की लड़कियां होती हैं, वो सामने नहीं आना चाहती, लेकिन उन्होंने अपना टुकड़ा इसमें रोया है। इनको चाहिए सुओ मोटो कागज लें, इस चीज की इंक्वायरी कराएं। जो ऑफिस में लड़कियां वहां काम करती हैं, प्लेयर्स हैं, उनको इंडिविजुअली 1-to-1 पूछ करके बुलाएं। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए
ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।